फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर की। जीटीएल इंफ्रा में आज बहुत ही भारी वॉल्यूम हुआ और इस वॉल्यूम के पीछे है वजह बहुत बड़ी खरीदारी के ऐसे आंकड़े जो आपको चौंका देंगे। यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जीटीएल इंफ्रा से और साथ में टेलीकॉम सेक्टर के लिए क्या है वो अपडेट, उसको डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या आने वाले समय में जीटीएल इंफ्रा में बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। वैसे तो बिल्कुल कौड़ियों के भाव में स्टॉक मिल रहा है, क्या आने वाले समय में ये मल्टीबैग रिटर्न दे सकता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जीटीएल इंफ्रा का कामकाज और उसकी पोजीशन टावर सेक्टर में कौन सी है वो भी आपको पता चलेगा। साथ में यहाँ पे हमारा मार्च का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी सामने आ चुका है, क्या चेंजेस हुआ उसको भी देखेंगे और Q4 आने वाला है, Q3 के आंकड़ों के आगे क्या संभावना पॉजिटिव और बन रही है, क्या रिजल्ट शानदार देखने को मिल सकता है। सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जीटीएल इंफ्रा में। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज बाजार में बड़ी गिरावट हुई और इस गिरावट के पीछे वजह है यहाँ पे एफआई की लगातार बिकवाली और इस वजह से यहाँ पे बाजार में बड़ी तेजी नहीं बन पा रही है। उसके बावजूद भी यहाँ पे अच्छी बात है कि जीटीएल इंफ्रा में हमें गिरावट देखने को नहीं मिली। आज जीटीएल इंफ्रा की बात करें तो 1.55 स्टॉक ऊपर हुआ, 1.50 का लो भी बना और 1.60 का हाई भी बना और अंत में 1.55 पर ही क्लोजिंग, यानी शुरुआत जिससे हुई थी उसी जगह पे क्लोजिंग हुई। लेकिन अच्छी बात रही कि यहाँ पे हमें गिरावट देखने को नहीं मिली। लेकिन आज बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ, कई दिनों के बाद आज बहुत ही भारी वॉल्यूम हुआ। बीएससी की अगर हम बात करें तो 4,85,36,000 का वॉल्यूम हुआ है, सामने 1,73,32,000 की डिलीवरी उठाई गई है। डिलीवरी का परसेंटेज 35.71%, तो बहुत ही शानदार डिलीवरी बेस काम हुआ है भारी क्वांटिटी में। बात अगर एनएससी की करें तो 7,71,01,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 3,49,42,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 45.32% है, तो बहुत ही भारी डिलीवरी बेस काम हुआ है। यहाँ पे अगर आज देखें तो पूरे वॉल्यूम के मामले में बाजार में नंबर 4 पे था जीटीएल इंफ्रा, बहुत ही ज़बरदस्त। और इसके पीछे वजह है बहुत ही भारी खरीदारी। अगर आप आंकड़े देखोगे तो आप चौंक जाओगे। यहाँ पे देखोगे तो बाजार शुरू होते ही 10:32 पर करीब 1.55 की प्राइस से 18,45,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई और उसके बाद उसी समय यानी 10:32 पर 1.60 की प्राइस से 2,99,05,000 शेयरों की बहुत बड़ी डील हुई, यानी 3 करोड़ शेयरों की एक डील हुई है। तो आप देख लो कि किसी बड़े फंड हाउस ने बहुत ही भारी मात्रा में खरीदारी की है। फिर उसके बाद में 11:07 पर 1.55 की प्राइस से करीब 1,39,09,000 शेयरों की एक और बड़ी डील हुई। तो आप देखोगे आज करोड़ों की डील हुई है और इस डील के माध्यम से आज खरीदारी हुई है। फिर उसके बाद 11:08 पर 1.55 की प्राइस से 50 लाख शेयरों की एक और डील हुई। फिर उसके बाद 3:24 पर 1.53 की प्राइस से 30 लाख शेयरों की एक डील हुई। तो आप देखोगे वॉल्यूम बढ़ने के पीछे वजह यह है कि दो आज बहुत ही बड़ी डील हुई, यानी एक करीब 3 करोड़ शेयरों की तो दूसरी एक करीब 1.5 करोड़ शेयरों की। यानी देखोगे तो बड़े फंड हाउस ने आज बहुत भारी खरीदारी की है और इसके पीछे वजह यह है कि 5G टेक्नोलॉजी आने वाली है। इसका फायदा जीटीएल इंफ्रा को पूरा मिलेगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जीटीएल इंफ्रा टावर सेक्टर में बहुत ही मजबूत कंपनी है। इसके मार्केट कैप और शेयर के हिसाब से देखें तो ये नंबर 4 पे कंपनी बैठती है। सबसे ऊपर देखें तो आप एसबीए कम्युनिकेशन कॉर्पोरेशन है, साथ उसमें सेकंड नंबर जो है वो है भारती इंफ्राटेल लिमिटेड। फिर जो तीसरा नंबर है वो है जीई एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और चौथा नंबर आता है जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर का। उसके बाद में है बीजिंग डायनामिक पावर, फिर एटॉन टावर लिमिटेड, फिर हुवाई टेक्नोलॉजीज, उसके बाद में अमेरिकन टावर कॉर्पोरेशन, फिर है एमर्सन नेटवर्क और उसके बाद में रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड। तो आप देखोगे इस टावर सेक्टर की कंपनियों में नंबर 4 पे है, तो काफ़ी मजबूत टावर संख्या के साथ में और मार्केट कैप के साथ में कंपनी आगे की तरफ कारोबार अपना बढ़ा रही है और इसी वजह से यहाँ पे इस समय मजबूती के साथ कारोबार इसका बढ़ सकता है, क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी आने वाली है और टावर के बिना 5G टेक्नोलॉजी पूरी हो ही नहीं पाएगी। यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि 5G टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से सबके लिए शुरू करने के लिए ज़रूरी है कि जितने भी टावर है उन सबको टावर को फाइबर केबल के साथ में कनेक्ट किया जाए और ये फाइबर कनेक्शन अभी तक पूरा हो नहीं पाया। यानी 2024 के लिए जो टारगेट रखा गया है उस टारगेट को, यानी जो टोटल है उसका 70% अचीव करना है, लेकिन अभी सिर्फ उसका बहुत ही कम, यानी अभी हमारे यहाँ पे सिर्फ 33% जो टावर है उसी को फाइबर के साथ कनेक्ट किया गया है। तो ये अभी बहुत पीछे और इस वजह से अगर जल्द से जल्द सारे के सारे टावर को अगर फाइबर केबल के माध्यम से कनेक्ट नहीं किया गया तो फिर 5G टेक्नोलॉजी ला नहीं पाएंगे, क्योंकि 5G टेक्नोलॉजी के लिए
हर के टावर को फाइबर कनेक्शन के साथ जोड़ना होगा। और इसके लिए आपको पता भी होगा कि छोटे सेल्स मॉड्यूल भी लगाए जाएंगे जो हर चौराहे पे होंगे, हर गली के ऊपर होंगे, जहाँ पे पोल्स पे हो सकते हैं, बिल्डिंग के ऊपर हो सकते हैं, तभी 5G टेक्नोलॉजी आ पाएगी। जो पहले पुरानी परंपरागत हमारी जो टेक्नोलॉजी है 4G, वहाँ पे सिर्फ टावर के माध्यम से ही सिग्नल मिल जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इनको 5G टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि हर छोटे छोटे पॉइंट के ऊपर वहाँ पे स्मॉल मॉड्यूल सेल लगाने होंगे और छोटे से टावर लगेंगे। वो किसी भी पोल के ऊपर लग सकते हैं या किसी बिल्डिंग के टेरेस के ऊपर भी लग सकते हैं। तो ये लगाने होंगे और उनको कनेक्ट करना होगा फाइबर के माध्यम से टावर से। और इसी वजह से ये अभी काम बहुत ज़्यादा बाकी है और इसीलिए अभी 5G आने में समय लग सकता है हमारे फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नया शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमारे सामने आ चुका है। प्रमोटर की होल्डिंग वही की वही है, यानी 3.33% की होल्डिंग सितंबर में थी, दिसंबर में अनचेंज रही। फिलहाल मार्च में भी प्रमोटर की होल्डिंग वही है और जो गिरवी शेयर उनके 100% रखे हुए हैं वो पूरे के पूरे 100% है। तो ये बहुत ज़्यादा वीकनेस है प्रमोटर की फिलहाल। लेकिन अगर आप देखें एफआई की, तो एफआई ने इस बार अपनी बिकवाली थोड़ी की है। 1.90% की होल्डिंग उनकी सितंबर और दिसंबर में थी, फिलहाल उनकी 1.38% की होल्डिंग है। तो एफआई ने अपनी होल्डिंग थोड़ी कम की है, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं की है, अभी भी अच्छी खासी उनकी होल्डिंग है। इसका मतलब उनको विश्वास है कि स्टॉक आगे दौड़ेगा। बात अगर डीआई की करें तो 59.71% की होल्डिंग सितंबर में थी, 51.72 हुई दिसंबर में, फिलहाल 49.94% की होल्डिंग है। तो मामूली सी होल्डिंग डीआई की भी घटी है, कोई बड़ी संख्या नहीं है। अदर्स की बात करें तो 35.06% की होल्डिंग सितंबर में थी, 43.05 दिसंबर में, फिलहाल 45.35% की होल्डिंग है। अब यहाँ पे अब देखो तो Q4 आने वाला है और इसके पहले अगर हमने Q3 के रिजल्ट को डिस्कस करें तो काफ़ी अच्छे आंकड़े निकल कर आए थे Q3 में। कंपनी का मार्केट कैप देखें तो फ्रेंड्स 1956.62 करोड़ रुपीज़ का है, यानी मजबूत मार्केट कैप है। 2004 में कंपनी बनी थी। अब यहाँ पे आप देखोगे तो Q3 में कंपनी की टोटल इनकम 373.44 करोड़ रुपीज़ निकल कर आई थी, जहाँ पे 1.91% ज़्यादा है पिछले क्वार्टर से, यानी Q2 से। Q2 में इनकी टोटल इनकम 366.43 करोड़ रुपीज़ थी और 6.18% ज़्यादा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 351.71 करोड़ रुपीज़ थी और कंपनी को फिलहाल 197.05 करोड़ रुपीज़ का लॉस है। तो आप देख लो कि यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखोगे तो कंपनी की इनकम लगातार बढ़ी है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। काफ़ी लोग कहते हैं कि कंपनी का कारोबार बिल्कुल नहीं चल रहा है। अगर कारोबार नहीं चलेगा तो इनकम कैसे बढ़ेगी? जिस तरह से लगातार ये आंकड़े पॉजिटिव आ रहे हैं उससे बात तो समझ में आ रही है कंपनी का कारोबार अच्छा है और आने वाले समय हो सकता है कि कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त भी हो और कंपनी अपने कर्ज को भी कम करने की कोशिश पूरी कर रही है। यहाँ पे देखें तो कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है, 71% बाई की कॉल है, 29% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 में से 100% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। अब एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 1.52 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 1.48 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 1.47 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे 1.57 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करने पे 1.5 तक जा सकता है स्टॉक। तीसरा 1.62 का है। तो फिलहाल स्टॉक सीमित दायरे में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आपको ये मौका है जब इसमें खरीदारी करें, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए जरूर करें। आप शॉर्ट टर्म में निवेश न करें बिल्कुल। पेनी स्टॉक में तो इस समय बिल्कुल भी शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचे ही नहीं, क्योंकि गिरावट की संभावना बनी हुई है। लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तो कोई चिंता की बात नहीं, चाहे ये भी जो प्राइस और 10 पैसे 20 पैसे नीचे आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आने वाले समय ये स्टॉक बहुत तेज़ी से भागने वाला है, अपर सर्किट में ही ये बहुत ऊपर जाएगा। क्यों? उसके पीछे वजह यह है कि 5G टेक्नोलॉजी के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है GTL इंफ्रा के लिए, और आपने देखा ही होगा इंडिया की टॉप 4 कंपनी में आती है। तो ऐसे में इसमें इन्वेस्टमेंट तो आपको करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।